जून 2020 जब पूरी दुनिया में कोविड-19 की महामारी फैल चुकी थी, पूरी दुनिया इससे जूझ रही थी। उस समय भारत में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ जिसका टाइटल था द इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। अब ये रिसर्च की गई 320 लोगों के ऊपर और बेसिकली इसमें ये पता करने की कोशिश की गई कि इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द मीडिया एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। And the answer was yes. There was a direct proportionate relation between the media and the quality of life. Anxiety, worriness or nervousness, ये तीनों linked थे the amount of time that we used to spend during those days on media. और ये तो बात की मैंने केवल एक रिपोर्ट की, इंडिया में जो पब्लिश हुई थी। ऐसी तमाम रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी हैं वर्ल्ड वाइड मीडिया को लेके और हर एक कंट्री को लेके। अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी एडलमैन के द्वारा। अब ये एक ग्लोबल पीआर कंपनी है, तो इन्होंने जो रिपोर्ट पब्लिश की थी उसके मुताबिक लेस देन 50% ऑफ अमेरिकन नाउ ट्रस्ट जर्नलिस्ट। उनको लगता है कि जो जर्नलिस्ट हैं दे आर मिसलीडिंग, दे आर नॉट न्यूट्रल, दे आर बायस्ड। ऐसे ही मोर देन 60% ऑफ अमेरिकन, ये उसी रिपोर्ट में कहा गया था, मोर देन 50% ऑफ अमेरिकन, अराउंड 59% टू बी एक्यूरेट, they don't trust media organizations as neutral. They think ये लोग एक पॉलिटिकल एजेंडा चलाते हैं, they are driven by political ideologies and affiliations. ठीक इसी प्रकार से न्यूजीलैंड, वहां पर एक रिपोर्ट पब्लिश की द ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने, और उन्होंने ये कहा कि द नेशन वाइड ट्रस्ट ऑन मीडिया हैज फॉलन फ्रॉम 53% इन 2020 टू 45% इन 2022। फेब्रिजियो जर्मानो, जो कि एक मीडिया इकोनॉमिस्ट है, इनकी एक रिपोर्ट आई थी जनवरी 2017 में, मीडिया मार्केट्स एंड मीडिया फेलियर्स। इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में साफ साफ बताया था कि किस तरह से मीडिया फेल कर चुकी है काफ़ी मुद्दों पे, जैसे कि इराक इन्वेजन ऑफ 2003 बाय यूएसए, टैक्स हेवंस जो कि आप देखेंगे बहुत से देशों में है, और फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007 एंड 8। तो इन मुद्दों पे किस तरह से मीडिया फेल कर चुकी थी, ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था। ऐसी एक राइटर्स की रिपोर्ट आई थी 2022 में, पिछले साल आई थी, और राइटर्स की रिपोर्ट में भी सेम कहा गया था कि किस प्रकार से पूरी दुनिया में जो न्यूज़ एजेंसीज, जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके ऊपर जो ट्रस्ट है वो काफ़ी गिर चुका है। लोग आजकल ट्रस्ट नहीं करते हैं इनके ऊपर, और केवल चुनिंदा कंट्रीज में वो जो है ट्रस्ट वो बढ़ा है, इट हैज़ इंक्रीज्ड। देखिए आज के टाइम में जो मीडिया की रेपुटेशन है ना, जो मीडिया की साख है, वो लोएस्ट पॉइंट पे है, वो अपने निचले, सबसे निचले स्तर पे है, और इस बात को हमें मानना पड़ेगा। और इसके कारण क्या है, व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस? जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, व्हाई इट इज फेलिंग? देखिए इसके कई कारण हैं, जैसे कि पोलराइजेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, एडवर्टाइजर बायस, ऑर्गेनाइजेशनल बायस, इनइक्वालिटी, फ्रेगमेंटेशन, ट्रस्ट, और बहुत से कारण हो सकते हैं। तो ये जो सभी कारण हैं, इनकी वजह से आज की डेट में मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। देखिए अगर बात करें पोलराइजेशन की, तो रिसेंटली यूएस में एक सर्वे हुआ था जिसमें यह पता लगा था कि नियरली 75% ऑफ द पीपल, कैन यू बिलीव इट, 75% ऑफ द पीपल बिलीव कि जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, दे आर इंक्रीजिंग पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन द कंट्री। ये उस सर्वे में आया था, कैन यू बिलीव इट। इसी प्रकार से मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप ले लीजिए, अभी 2017 में कुछ साल पहले एक रिपोर्ट आई थी फ्रीडम हाउस की, उसमें यह कहा गया था कि 18 कंट्रीज में, एटलीस्ट 18 कंट्रीज में ऑनलाइन मैनिपुलेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन, इसके कारण इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया गया है। 18 कंट्रीज में, 18 कंट्रीज में गवर्नमेंट चेंज कर दी गई थी यूजिंग ऑनलाइन मैनिपुलेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन। तो ये पावर है मेन स्ट्रीम मीडिया की, फेक न्यूज़ की। और सोशल मीडिया के तो कहने ही क्या, अगर हम फेक न्यूज़ की बात करें, आपको कितने एग्जाम्पल मिल जाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर। जैसे कि कुछ साल पहले जब नोटबंदी हुई थी, डीमोनेटाइजेशन, तब एक खबर चली थी कि जीपीएस चिप लगी हुई है 2000 के नोट्स के ऊपर। वो एक कितनी बड़ी फेक न्यूज़ थी। उसके बाद एक फेक न्यूज़ चली थी एक कि सऊदी अरेबिया में, वहाँ पर एक फतवा निकला है जहाँ पे कहा गया है कि a man can eat his wife if he is severely hungry. Can you believe it? उसके बाद एक और फेक न्यूज़ चली
कहीं से उड़ के आई कि नोस्ट्राडामस, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था द राइज ऑफ अ सुप्रीम लीडर नरेंद्रस। तो ऐसी ऐसी फेक न्यूज चलती रहती है मार्केट में, और जिसकी वजह से मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ले लीजिए चाहे सोशल मीडिया ले लीजिए, दे पे द प्राइस। देखिए, अगर ओनरशिप बायस की बात करें तो मई 2019 में एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया था आरएसएफ ने, जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भी बोलते हैं। तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट में 58 मीडिया आउटलेट्स का एनालिसिस किया था। और इसमें अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें तो इसमें जो 4 मुख्य अखबार हैं हिंदी के, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान, ये ऑक्यूपाई करते हैं मोर देन 75% ऑफ द हिंदी लैंग्वेज मार्केट शेयर इन इंडिया। तो देखिए, और जो भी इनके बेसिकली ओनर्स हैं, फैमिली ओनर्स हैं बेसिकली, जो भी इन न्यूज़पेपर्स के, इन आउटलेट्स के, they definitely have a political inclination, affiliations, and they have a basically vested interest. तो यहाँ पर जो है ऑनरशिप बायस बिल्कुल आ जाता है। ऐसे ही अगर हम डिजिटल मीडिया की बात करें तो फॉर एग्जांपल उड़ीसा टीवी, जो कि एक बहुत पॉपुलर न्यूज़ चैनल है उड़ीसा का, इट बिलोंग्स टू द पांडा फैमिली, जो कि एक पॉलिटिकल फैमिली है फ्रॉम उड़ीसा। इसी प्रकार से न्यूज़ लाइव, जो कि एक असम का चैनल है, इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ असम चीफ मिनिस्टर, करंट असम चीफ मिनिस्टर। सो देखिए, ओनरशिप बायस यहाँ पे बिल्कुल है। और यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से किसी ना किसी तरीके से बिल्कुल इन्फ्लुएंस किया जाता होगा न्यूज़ को, मीडिया को, आउटलेट्स को। एडवर्टाइजर बायस, देखिए ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, राजस्थान पत्रिका। काफ़ी साल पहले स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया कि विदाउट स्टेट गवर्नमेंट्स अप्रूवल और सैंक्शन, जर्नलिस्ट कैन नॉट पुट एनी स्टोरीज अगेंस्ट जजेस और ब्यूरोक्रेट्स। इसके खिलाफ खड़ी हो गई राजस्थान पत्रिका। अब राजस्थान पत्रिका के जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स थे वो सारे सरकार ने वापस ले लिए थे। जैसे कि 34% एडवर्टाइजमेंट शेयर था राजस्थान पत्रिका का इन 2015, जो कि घटकर सिर्फ 1% रह गया था, अराउंड 1.26% इन 2016। हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा था एंड दे सजेस्टेड दैट स्टेट गवर्नमेंट हैज टू फॉलो इट्स ओन एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी। ऐसा ही एक एग्जांपल हमें देखने को मिला वेस्ट बंगाल में। एबीपी ग्रुप, जो कि ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप है और जिसके 2 पब्लिकेशंस निकलते हैं, आनंद बाजार पत्रिका बंगाली में और टेलीग्राफ इंग्लिश में, उसके खिलाफ सरकार खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप जो था लगातार आलोचना कर रहा था राज्य सरकार का। द गवर्नमेंट रिएक्टेड बाय डिलेइंग द पेमेंट ऑफ अराउंड ₹25 करोड़ ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। और जो सरकारी लाइब्रेरीज थी उसमें जो सब्सक्रिप्शंस था एबीपी ग्रुप का, वो भी टर्मिनेट कर दिया गया था। और ये एग्जाम्पल केवल राजस्थान और वेस्ट बंगाल के नहीं है, ऐसे अनेकों एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे हर राज्य में, बिहार, तेलंगाना और ना जाने कितने राज्य। ये तो केवल मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि आज की डेट में मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरह से पूरी तरह चरमरा चुका है। क्रेडिबिलिटी, विश्वास, ट्रस्ट सब खत्म हो चुका है। अब देखिए, इसको रिवर्स करने के लिए बहुत ही लिमिटेड टाइम है मेन स्ट्रीम मीडिया के पास, क्योंकि आज की डेट में इतने सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के, न्यूज़ के। आप चाहे सोशल मीडिया ले लीजिए, आप चाहे और कोई मीडिया ले लीजिए, हर जगह आज की डेट में बहुत सारे सोर्सेज हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया के पास अब टाइम बहुत कम है टू रिवर्स दिस ट्रेंड। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा ना तो कुछ समय बाद मेन स्ट्रीम मीडिया को लोग देखना ही बंद कर देंगे। और वैसे भी आज की डेट में बहुत लोग देखना बंद कर चुके हैं और ये तादाद बढ़ती जा रही है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया को सोचना पड़ेगा कि कैसे वो इस ट्रेंड को रिवर्स कर सकते हैं, कैसे इसमें बदलाव ला सकते हैं, कैसे वो क्रेडिबिलिटी वापस ला सकते हैं जो एक टाइम पर हुआ करती थी। और आप जितने भी स्टेट ब्रॉडकास्टर्स भी देख लीजिए कंट्रीज के, सबकी क्रेडिबिलिटी आज की डेट में डाउन है। आज से 2 दशक 3 दशक पहले बहुत होती थी क्रेडिबिलिटी, लेकिन आज के टाइम पर सबकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा डाउन है। सबके पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस हैं, कोई राइट विंग है, कोई लेफ्ट विंग है।
तो ये मीडिया को सोचना पड़ेगा कि हाउ दे कैन रिवर्स इट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।